हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं आज। हकल नियम। क्या हकल नियम? कुछ उटपटांग मत सुनिएगा आप लोग, है ना। क्या कि कुछ भी एक अक्षर चेंज कर देंगे तो अलग हमको सुनाई देगा, ठीक है। तो अलग मत सुनिएगा आप लोग। ये हम हकल नियम सीखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये बीएससी केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये एग्जामों में पूछा गया है। तो आइए पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, ठीक है। हकल नियम जर्मन रसायनज्ञ भौतिकी एवं भौतिक शास्त्री एरिक हकल ने कई एरोमेटिक यौगिकों का अध्ययन करने के पश्चात एक नियम दिया, ठीक है। कई एरोमेटिक यौगिकों का अध्ययन करने के पश्चात एक नियम दिया जिसे हकल नियम या कोष्टक के अंदर 4n+2 नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार आइए क्या होता है, इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार, इस नियम मतलब हकल नियम के अनुसार, हकल नियम के अनुसार वे सभी समतलीय चक्रीय यौगिक एरोमेटिक गुण, ठीक है, जिसको एरोमेटिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एरोमेटिसिटी, है ना। एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं जिनके चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें n एक इंटीगर है। n क्या है? एक इंटीगर है जिसका मान 0, 1, 2, 3 आदि होता है। इसका n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3 आदि होता है, ठीक है। अतः जिन चक्रीय यौगिकों में 2 कोष्टक में n=0 हो तो n जब 0 रहेगा तो 2 होगा, जब n=1 होगा तो 6 होगा इलेक्ट्रॉन का मान, ठीक है। यदि n का मान 2 होगा तो 10 होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि n बराबर 3 हो तो 14 होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही इतने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें एरोमेटिक गुण पाया जाता है, ठीक है। जो भी रहते हैं उसमें एरोमेटिक गुण पाया जाता है। किसमें? हकल नियम जो है उसमें एरोमेटिक गुण पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि बेंजीन, नेफ्थेलीन और एंथ्रासीन एरोमेटिक यौगिक हैं, जो आपके सामने यहाँ ये देखिए बना हुआ है फोटो में, ठीक है। बेंजीन ये है, नेफ्थेलीन ये है, एंथ्रासीन ये है, ठीक है। जिसमें से बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेफ्थेलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंथ्रासीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आगे आइए देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। आगे क्या है बाबू? आगे क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनिल, है ना। ये देखिए साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन का एरोमेटिक गुण, ठीक है। ऋणायन का एरोमेटिक गुण, ठीक है। जिसको इंग्लिश में आइए देखते हैं क्या लिखा है। एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनिल आयन, ठीक है। जिसको हम साइक्लोपेंटाडाइनिल का फॉर्मूला क्या होता है? C5H5, क्या? C5H5, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइन एक प्ररूपी डाइन है, ठीक है, डाइइन है। साइक्लोपेंटाडाइन एक प्ररूपी डाइइन है जिसमें एरोमेटिक गुण नहीं पाया जाता। जो साइक्लोपेंटाडाइन है ये, इसमें क्या एरोमेटिक गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसकी पुष्टि इसकी कम अनुनाद ऊर्जा 3 किलो कैलोरी, यदि इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, 3 किलो कैलोरी अपॉन मोल द्वारा होती है। परंतु यदि इसके एनायन में सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो पिरोल, फ्यूरेन तथा थायोफिन आदि की भांति ही एरोमेटिक गुण आ जाता है, ठीक है। परंतु इसका जो एनायन में सहभाजिता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, सहभाजिता इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन आदि एरोमेटिक गुण आ सकता है, ठीक है। आगे आइए क्या लिखा है, आगे देखते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन में एरोमेटिक गुण पाए जाने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। इसमें एरोमेटिक गुण क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, उसको आइए पढ़ते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का एक षटक, ठीक है, सेट
होता है। कहें तो इसमें ये देखिए यहाँ पर फोटो में आपको दिखाएं, षटकोण के जैसे होता है, ठीक है, षटक मतलब, है ना, उसी को यहाँ बताया है। षटक होता है जिसमें से 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके 2 द्विबंधों के, 2 पाई बंध जो होते हैं 2 द्विबंधों के होते हैं, ठीक है। एक पाई इलेक्ट्रॉन इसके मेथिलीन कार्बन परमाणु का है, ठीक है, जो 2 द्विबंधी बनते हैं इलेक्ट्रॉन उसको बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन इसके मेथिलीन कार्बन परमाणु का, तथा एक पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु का है, ठीक है। इस प्रकार से यह ऋणायन हकल नियम का पालन करता है, ठीक है। आई होप समझते जाते होंगे दोस्तों, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट में हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट में देखिए, यदि पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनिलाइड, ठीक है, क्या, यदि पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनिलाइड के NMR स्पेक्ट्रम का अध्ययन करें तो यह ज्ञात होता है कि इस लवण का ऋणायन सममित है, ठीक है, क्या है, साइमेट्रिकल है ना, अर्थात इसका ऋणायन, ठीक है, अर्थात इसका ऋणावेश किसी विशेष C परमाणु पर स्थानित, ठीक है, स्थानित न रहकर पांचों C मतलब C यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, पांचों कार्बन परमाणुओं पर समान रूप से फैला रहता है, ठीक है, समान रूप से जो ऋणावेश है वो पांचों कार्बन परमाणु पर समान रूप से फैला रहता है। अतः इस एनायन को निम्नलिखित 5 विहित संरचनाओं का अनुनाद संकर माना जा सकता है। जो ऋणावेश होते हैं वो 5 कार्बन परमाणुओं पर समान रूप से फैले रहते हैं। आइए ये फोटो में दर्शाया गया है दोस्तों, ठीक है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है ना, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं, इन 5 विहित संरचनाओं के अनुनाद संकर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला गया है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रकार है, ठीक है, अनुनाद संकर को, है ना। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन की एरोमेटिक प्रकृति की पुष्टि, ठीक है, एरोमेटिक प्रकृति की पुष्टि इसके कई लवणों की एरोमेटिकता से होती है ना। साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन की एरोमेटिक प्रवृत्ति की पुष्टि, जो पुष्टि होती है, प्रकृति की पुष्टि होती है, इसके कई लवणों की एरोमेटिकता से होती है। उदाहरण देखिए, फेरोसिन या डाइपाई साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया है इसका, डाइपाई है तो पाई दिया है ना। फिर क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन, ये देखिए साइक्लोपेंटाडाइनिल का ये फॉर्मूला है, इधर आयरन है, ठीक है। बिना बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो सामान्य एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, ठीक है, जो सामान्य एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। Fe की भांति ही कोबाल्ट का ये सिंबल है, ठीक है, निकेल का है, आयरन का ये सिंबल है Fe, ठीक है, आदि अनेक धातुएं इस एनायन के साथ मेटलोसीन बनाती है जिनमें एरोमेटिक प्रकृति पाई जाती है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।